रुक्मिणी ने पत्र लिख करके दे दिया है ब्राह्मण देव को। ब्राह्मण देव उस खत को लेकर के चले हैं कुंदनपुर से द्वारका के लिए। और जैसे ही ब्राह्मण देव चले तो मन में गुनगुनाते हुए जा रहे हैं कि मोए राजा की बेटी ने भेजो है सुनी सामरिया मोए। अरे चलत चलत मेरी मैया पिरानी, अरे आए को बुढ़ापा ढल गई जवानी। मुझे चलो न जाने सागरिया सुनी सामरिया। मुझे चलो न जाने सागरिया सुनी सामरिया। अरे सुंदर सी देखे तरवर की छाया, अरे ब्राह्मण ने बैठ की आसन जमाया। और लला मनीष तो सोई गो मोरी की सामरिया सुनी सामरिया। राजा की बेटी जो है सुनी सामरिया। वृद्ध ब्राह्मण जैसे ही आगे बढ़े हैं, चलते चलते शरीर में थकान हो गई। एक वृक्ष के नीचे पंडित जी ने अपना कम्बल बिछा लिया है और वहीं विश्राम करने के लिए लेट गए। पंडित जी को नींद आ गई। भगवान कन्हैया ने विचार किया कि वृद्ध ब्राह्मण सो गए, न मालूम कब जगेंगे। पार्षदों से कहा है कि पार्षदों इन ब्राह्मण देवता को वहां से उठा करके द्वारका के करीब एक वृक्ष के नीचे सुला दो और ये रहस्य ब्राह्मण को पता न लग जाए। ठीक वैसा ही हुआ है। भगवान के पार्षदों ने ब्राह्मण देव को द्वारका नगरी के पास में एक वृक्ष के नीचे सुला दिया है। और जब जागे हैं तो सुंदर नगर देखा। पास में जाकर के पूछने लगे हैं डोडीवान पहरेदारों से, भैया ये कौन सा नगर है? जवाब दिया द्वारका 6। भैया हमें कन्हैया से मिलना है। बोले कन्हैया 6। अब वृद्ध ब्राह्मण विचार करने लगे हमें एक कन्हैया से मिलना है, एक द्वारका में जाना है और यहाँ द्वारका उछे और कन्हैया उछे। और कहूँ ये ना हो जाए कि पत्र जाना दूसरे कन्हैया के पास और कहूँ दूसरे के पास न पहुँच जाए। अब बाबा जी विचार करने लगे क्या करना चाहिए। तब तक डोडीवान बोला बाबा जी क्या विचार कर रहे हो? बोले बेटा मेरी समझ में नहीं आता है, मुझे एक कन्हैया से मिलना है, एक द्वारका में जाना है। लेकिन यहाँ से पता चला कि द्वारका भी 6 हैं और कन्हैया भी। तब पहरेदार बोला है बाबा जी कन्हैया 6 नहीं है, द्वारका 6 नहीं है, तुम कहते हो है और हम कहते हैं 6। बस एक ही द्वारका है, एक ही कन्हैया है। बाबा जी ने बाड़ी उठाई कही क्यों रे तुम बुड्ढो देख के मजाक करे? रे मैं बुड्ढो देख के मजाक कर रहा होगा। बाड़ी दिख रही है। अच्छा एक काम करो, हमें कन्हैया से मिलना है, हमें कन्हैया का पता बताओ। पहरेदारों ने बताया है कि आप जाइए कृष्ण सदन रतन जड़ित सिंहासन और जिस पर सामले रंग के बैठे होंगे वही कन्हैया।
तो कृष्ण सदन में पहुँच कर मिले नाथ से जाए, आदर कर भगवान ने और बिठलायो हर्षाए। भगवान कन्हैया ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, आसन पर बिठाया और उसके बाद कि सम्मान पंडित का किया, जल से पखारे चरण हैं, जल का इन्होंने आचमन किया, मन में हुए अति मग्न हैं। भोजन मंगा कर तुरंत ही कर ले जी जलपान है, देखो जी अपने हाथ से परसन लगे भगवान है। कलश वाली देव कन्या जिन्होंने कलश धारण किए हैं वो अपनी जगह से खड़ी होकर यहाँ आ जाओ, व्यास गद्दी के करीब। जो कलश वाली देव कन्या है आ जाओ, कोई सम्मान करना चाहते हैं आइए, एक भजन गाएंगे प्रेम से। देर में कन्या आनी है बिना, अरे कन्या आ जाओ ना, कलश वाली कन्या आना। जैसे ही सम्मान किया है भगवान ने बाबा का, और बाबा से पूछा है ब्राह्मण देव, ओ ब्राह्मण देव तुम्हारा आना कैसे हुआ? तो बोले हैं ब्राह्मण देव कन्हैया से, कन्हैया भगवान कन्हैया ने पत्र निकाला, कन्हैया के हाथों में थमा दिया है ब्राह्मण ने। उसी समय ब्राह्मण कहने लगे महाराज ये संदेशा लेके आया हूँ। कन्हैया कहने लगे देखो बाबा जी संदेशा लाए हो अच्छी बात है, लेकिन हम तुम्हारे साथ जा नहीं सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? कि हमारा इतना उत्पात रहा कि हमारे घर वाले हमें कहीं जाने नहीं देते, और अगर हमें संग ले जाना चाहो तो एक काम करना होगा। बोले कौन सा काम? जवाब दिया जैसे ही आप सदन से निकलो तो लाठी पकड़ करके रास्ता में बैठ जाना और इतनी तेजी से खांसना, इतनी तेजी से खांसना कि अंदर की श्वास अंदर रहे और बाहर की श्वास आसमान की सैर करे। बाबा जी बोले ये काम हमारे लिए कोई बड़ी बात ना है। और जैसे ही पंडित जी कृष्ण सदन से चले, रास्ता में लाठी को सहारा लेके बैठ गए। इतनी तेजी से खांसे, इतनी तेजी से खांसे, बलराम भैया ने उस आवाज को सुन लिया और सुनने के बाद कन्हैया के पास आए और बोले कन्हैया, ए कन्हैया लाला ये वृद्ध ब्राह्मण है, कहीं ये रास्ता में न मर जाए। अगर मर गए तो ब्रह्म हत्या लगेगी हमारी द्वारका के लिए। अरे नहीं वो छोड़ के लो लो और इसी बीच में कन्हैया यादव अपने कर कमलों से 201 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं। 51 रुपए से हमारे साथियों का सम्मान किया है। कलश वाली कन्याओं का 11 रुपए से सम्मान, संत भगवान यज्ञपति परीक्षित महाराज का सम्मान करते हैं। जोरदार तालियों का स्वागत किया जाए।
ये कन्हैया यादव की तरफ से 201 रुपए का हमारा सम्मान हुआ है। 51 रुपए से हमारे साथियों का कलश वाली कन्या और संत भगवान यज्ञपति परिषद का 11 रुपए से